बात बागेश्वर वाले बाबा की। अपने दावे और कथित चमत्कार से विवादों में घिरे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर से अब मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा और तभी सामाजिक समरसता होगी। अभी एक दिन पहले ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कही थी। अब उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की वकालत कर दी है। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। तो पहले हिंदू राष्ट्र की बात और अब रामचरितमानस को लेकर जो बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है उसको लेकर एक नए तरीके का विवाद शुरू हो रहा है। एक दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, यानी तुम मुझे समर्थन करो और हम हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़े, जिसको लेकर कई विवाद खड़े हुए। और अब रामचरितमानस को लेकर आपको याद होगा बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर कई आपत्तिजनक बातें कही थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बातें कही, इसको बैन करने तक की बात की थी। रवीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रवीश, ये क्या विवादों में और रहने के लिए ही इस तरीके के बयान को जोड़े हम इससे, क्योंकि बाबा पहले हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसके बाद रामचरितमानस को लेकर वो अपने बयान दे रहे हैं, तो एक तरीके से विवाद और दूसरी तरफ चर्चा भी उनकी खूब हो रही है। देखिए, चर्चा तो इतनी है कि अगर हम बीते 10 दिनों उठाकर देखें तो बीते 10 से 15 दिन ऐसे हो गए हैं जब ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा न हुई हो। देश भर में फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा जो है बहस का बना हुआ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो पूरा रहन सहन है, उसके साथ ही उनके जो पूरे जो बातें होती हैं, और उसी तहत अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से लगातार उनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो भी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन आज महत्व थोड़ा इसलिए ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं, जहां से उनके पूरे इस ख्यातिनाम सफर की शुरुआत हुई थी। आमतौर पर अगर आप देखें तो मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी और बाकी के दिन जो है बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे। लेकिन जब से नागपुर में जो विवाद हुआ था और उसके बाद रायपुर में लगातार उनकी कथाएं हुई, उनके सत्संग चले, और उसके बाद अब जब वो इतने दिनों के बाद बागेश्वर धाम पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आपको दिख जाएंगे जो मौजूद हैं सुबह से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए। और आपको बताएं कि ये लगातार सिलसिला बढ़ता जा रहा है और उसी बीच में उनके बयान भी आते जा रहे हैं। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान भले ही अब रामचरितमानस को लेकर आ रहा हो, क्योंकि फिलहाल ये अलग अलग राज्यों में एक विवाद का विषय बन गया था। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां पर मध्य प्रदेश में सरकार कहती है, सरकार के मुखिया कहते हैं कि रामचरितमानस के प्रसंगों को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा स्कूलों के। उसी दिन अगले दिन बाबा कहते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कि उसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। उनके अपने गुरु हैं स्वामी भद्राचार्य जो भोपाल में थे, वो कहते हैं भोपाल का नाम बदल के भोजपाल कर देना चाहिए। तो एक तरफ जहां लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं गुरु शिष्य दोनों, तो भाई दूसरे उनके बयान भी सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन इस बीच ये बयान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब वो अपने धाम में पहुंच चुके हैं और माना जाता है कि यही वो जगह है जहां से उनके इस पूरे सफर की शुरुआत हुई थी। लोग जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जैसा रवीश आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। और यूपी के मंत्री रघुराज सिंह भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गए हैं, यानी एक तरफ तो विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में भी हैं। उन्होंने ये कहा कि बाबा धर्म के अनुयायी हैं, वो धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं। बाबा के हिंदू राष्ट्र के बयान को लेकर मंत्री साहब ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बागेश्वर महाराज के मैं तन मन धन से समर्थक हूं उनका, क्योंकि 26 साल की आयु में भगवान ने उनको इतनी सद्बुद्धि और इतना ज्ञान दे दिया है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मैं कल सुनना था, उन्होंने कही जो भी मेरा शिष्य कह रहा है सही कह रहा है। तो इसलिए धर्म के अनुयायी हैं, धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं, मैं उनका पूरा पुरजोर समर्थक हूं और हर तरह से उनका समर्थन करता हूं। उनको भगवान 1000 वर्ष की आयु दे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं।
बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर जारी विवाद के बीच उनके समर्थन में भी लोग आए हैं। कुछ शहरों में समर्थन में प्रदर्शन हुए। प्रयागराज में संत समाज उनके समर्थन में आया है, तो कुछ शहरों में लोगों ने सड़क पर उतरकर उनका बचाव करते हुए भी समर्थन किया। 3 तस्वीरें आपके सामने, साधु संतों का जहां साथ मिल रहा है, वहीं अलीगढ़ में कुछ ऐसा कि वहां पर भी लोग सड़कों पर उतरकर समर्थन कर रहे हैं, खासतौर पर करणी सेना के लोग। वहीं लोग जो हैं वो भी समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी कुछ लोग समर्थन में तो विरोध भी उतनी ही तेज।